चैरिटी स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके सामने डॉक्टर कंचन तोमर। और हमारी जो संस्था है ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ये लगातार दोनों मीडिया, मैंने कहा कि आपका एक एनवायरनमेंट के मीडिया और एक यूनिवर्स के मीडिया, दोनों पर लगातार रिसर्च कर रहा है। अब आइए देखें कि आज हम सब जितने भी हिंदुस्तान में हैं और जो भी अपने आप को सनातन धर्म का अनुयायी या फिर मानने वाला कहते हैं, वो मना रहे हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व। अब आप देखिए कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है और मनाने की जो परंपरा है, ये हमारी बहुत ही पुरानी, पौराणिक और पुरातन पद्धति है। और ये पद्धति क्या है? ये पद्धति है शादी विवाह, और अंग्रेजी में जिसको मैरिज कहते हैं, उसको निभाने की पद्धति है, ये मनाने की नहीं। मैंने कहा कि जब तक हम मनाते रहेंगे तब तक निभा नहीं पाएंगे, इसलिए मनाना सीखिए, मनाना नहीं निभाना सीखिए। और आज हम सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व को मना रहे हैं, चूँकि ये सृष्टि की संरचना में सहायक पर्व है। और इसको मनाने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में शादी विवाह, मैरिज आदि की परंपरा थी, उसको दोहराने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए और उसको निभाने के लिए ये हम मनाते चले आ रहे हैं। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं से मैंने कहा जो यूनिवर्स का मीडिया है, वहीं से सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जाति संप्रदायों में अलग अलग तरीके से मनाने और निभाने की परंपरा और प्रक्रिया चल निकली है। अब देखें कि हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं या हमारे जितने भी साधु और संत महात्मा इत्यादि हैं, या फिर हम कहें कि सनातन धर्म को मानने वाली जो हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस परंपरा को मना तो रही हैं, लेकिन निभाते हुए कोई भी नजर आ नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जहां ये सृष्टि की संरचना में सहायक शादी विवाह इत्यादि को संपन्न कराने की परंपरा है और उसको निभाने की परंपरा है, उसको चलाने की परंपरा है, तो कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप समझिए कि जो करता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है, जिसने इस परंपरा का निर्वहन ही नहीं किया,
जो इस शादी विवाह के बंधन इत्यादि में ही नहीं बंधा, वो समाज में लोगों को आखिर दशा दिशा इस बात के बारे में कैसे दे सकता है, जब तक कि वो इस प्रक्रिया से होकर के गुजरा ही नहीं है। जितने भी आप ये देखिए, क्योंकि हम यूनिवर्स की मीडिया को ही लेकर के चल रहे हैं, और जो हमें दिखाया गया है मीडिया में, वहां पर अब देखिए कि भगवान शिव, माता शक्ति जिनको हम पार्वती कहते हैं, उनके साथ उनको विवाह के बंधनों में बांधते हुए वैवाहिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हम देखते चले आ रहे हैं। आप सब भी देखते चले आ रहे होंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारी यूनिवर्स की मीडिया है वो आपको क्या शो कर रही है। भगवान शिव, जिसको कि पालक और संहारक भी कहा जाता है और शिव और शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, और बिना शिव के शक्ति का कोई महत्व नहीं और बिना शक्ति के शिव का भी कोई महत्व नहीं है। और इन्हीं दोनों से सृष्टि की संरचना स्टार्ट होती है, और इसको शिव रात्रि यानी कि भगवान शिव, और रात्रि यानी रात से मतलब है, और यहीं से सारी चीज़ों का विधान चला आ रहा है। आप जितनी भी समाज में, सोसाइटी में जितनी भी शादी विवाह मैरिज इत्यादि की परंपरा दिखते हैं, वो हमारे यूनिवर्स की मीडिया से ही चलायमान है। और जब आप ये देखिए कि जब हमारे शंकराचार्य ही बिना शादी के बंधन में बंधे इस परंपरा के बारे में दशा दिशा दे रहे हैं, या हमारे जितने भी साधु संत महात्मा इत्यादि हैं, वो बिना शादी के बंधन में बंधे हुए दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब तक आप उस बंधन में बंधे नहीं, आप उस प्रक्रिया से होकर गुजरे नहीं, और आपको उस विषय के ना तो अधिकारों के बारे में पता है और ना आपको जिम्मेदारियों के बारे में पता है, और आप लोगों को लगातार दशा दिशा दे रहे हैं, तो वो दशा दिशा आपकी सही कैसे हो सकती है जबकि आपने खुद उसका पालन न किया हो। और सनातन को सनातन एक शब्द है, सनातन को किसी भी प्रकार से किसी जाति धर्म संप्रदाय इत्यादि से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सनातन यानी सराउंडिंग, जो यूनिवर्स है हमारा, पूरा यूनिवर्स कैसा है, तो सनातन का वो मतलब है। सनातन को किसी भी ऐसे शब्द इत्यादि से जोड़कर मत देखिए जो किसी धर्म संप्रदाय इत्यादि का अलग अलग तरीके से। सनातन सबके लिए है, जिस तरह से यूनिवर्स सबके लिए है उसी तरह से सनातन सबके लिए है। और इस सनातन परंपरा का निर्वहन जब मैं कह रही हूं कि ना हमारे शंकराचार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, ना हमारी वो राजनीतिक पार्टियों के जो सनातन धर्म को अपनी सबकी सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताते हैं, राजनीतिक पार्टी, उनके लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ना ही वो साधु संत महात्मा इत्यादि जो कि आज भी मान लीजिए समाज को दशा दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो फिर आप ये किस तरह की ये महाशिवरात्रि की बात की जा रही है। महाशिवरात्रि आप मना रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप निभा नहीं रहे हैं। अब जब आप निभाएंगे नहीं तो फिर वो चीजें नहीं आ पाएंगी जो चीजें समाज में, सोसाइटी में, एनवायरमेंट में आनी चाहिए। और इसी परंपरा को, हमारी पौराणिक पद्धति जो हमारी प्राचीनतम प्रक्रिया है, उसको जब तक आप लोग मनाते रहेंगे, आप लोग निभाएंगे नहीं, तब तक कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूं कि मनाने से पहले निभाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग।
अदरवाइज आप एक अंधी दौड़, मैंने कहा एक अंधी दौड़ चल रही है, दशा दिशा देने वाला कोई बचा नहीं है। और जो दशा दिशा दे रहे हैं वो उस लेबल को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया में जो दिख जाता है वो बिक जाता वाली परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। जो दिख गया है वो बिक गया है, लेकिन वो उस लेबल को फुलफिल नहीं करता है जो लेबल होना चाहिए। किताबी ज्ञान अलग है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग होता है। और मैं बार बार कहती हूं कि जो हमारा यूनिवर्स का मीडिया है, जो हमारे यूनिवर्स के मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो फिर उसको निभाया क्यों नहीं जा रहा है। और जो हम बता रहे हैं कि जो लोग इस बारे में दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं वो खुद इस लेबल को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, देन वो दशा दिशा देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ना आपके पास इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट की मीडिया के लिए, सोसाइटी के लिए कोई प्रोग्राम है, ना आपके यूनिवर्स की मीडिया को प्रोटेक्ट करने का आपके पास कोई प्रोग्राम है। और उसी प्रोग्राम का नाम है ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे। और मैं आपको बहुत डीपली जाकर के कथा कहानी इत्यादि नहीं बताती हूं, आपको एक सरल भाषा में, आपको एक टेक्निकल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूं, ताकि कुछ ना कुछ सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का भला हो और प्रोटेक्शन हो पाए। अदरवाइज प्रोटेक्शन का मैंने कहा कोई साधन आपके पास नहीं बचा है। और जो भी निकल करके आया है वो सारा यूनिवर्स की मीडिया से ही निकल करके आया है। यूनिवर्स की मीडिया ने ही सारी चीजों का आविष्कार किया है, वो चाहे आज की मीडिया हो या फिर पहले की मीडिया हो। तो आप लोग इस बात को समझ करके चलिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाले युवा हैं, वो किस तरह से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जा पाएगा, और कौन उनको दशा दिशा देगा, जबकि दशा दिशा देने वाले ही खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस परंपरा का निर्वाहन कितने लोग कर रहे हैं। शादी विवाह का, मैरिज जिसको अंग्रेजी में कह दिया गया है, इसका पालन कितने लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये कहाँ पर बताया गया है। इससे बड़ा तो कोई, कहते हैं कि इससे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं बताया गया है कि गृहस्थ जो आश्रम है। और यही एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एक तरीके से आपके सामने समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और बड़े आश्चर्य का ये विषय है कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने को सनातन धर्म की सबसे बड़ी पार्टियों के रूप में अपने को दर्शाती हैं और अपने को बताती हैं, और वो सारे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य हैं, वो खुद इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि से बड़ा शादी विवाह का कोई भी प्राविधान नहीं है। महाशिवरात्रि शादी विवाह में बंधन की एक बंधने की प्रक्रिया है, बहुत बड़ी पद्धति है। और इस पद्धति को पहले निभाइए, तब तो आप लोगों को बताइए। अब आप निभा नहीं रहे हैं और आप बता रहे हैं, तो आपकी बातें सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से होकर के गुजरे ही नहीं हैं। आप पहले उस प्रक्रिया से होकर गुजरिए तो, और उसके बारे में जानिए तो, उसको प्रैक्टिकल तो करिए।
आप जो है समाज को दशा और दिशा दीजिए। और अगर आप नहीं इसको निभा रहे हैं, देन आप नहीं चाहते हैं कि हम किसी काम को मूर्त रूप दें, हम कोई जिम्मेदारी का निर्वहन करें, लेकिन आप चाहते हैं कि हम सब कुछ मनाते चले जाएं और हम दिखाते चले जाएं। ये ज़्यादा दिन, मैंने कहा कि ये देखिए, ये ज़्यादा दिन, ये अंधी दौड़, ये मामला चल नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा दिन, ये मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। वैसे ही इतना ज़्यादा डैमेजिंग फैक्टर्स है। आप देखिए कि जब इस तरह की प्रक्रिया आ गई है कि अब आप अकेले ही पूरा जीवन जी लेना चाहते हैं, चूंकि आप जिम्मेदारी में बंधना ही नहीं चाहते, आप उससे भागने की एक प्रक्रिया अपना चुके हैं, और देन आप सनातन धर्म की बात करते हैं और आप उसके बारे में युवाओं को दशा और दिशा भी देने का काम करने लगे हैं। चूंकि मीडिया में जो दिख गया है वो बिक गया है, और आप एक अंधी दौड़, अंधा अनुकरण कहें कि लोग करते चले जा रहे हैं, आप उनको एक दशा दिशा देते चले जा रहे हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप तो वो बताएंगे जिस प्रक्रिया से आप गुजरे ही नहीं हैं, और आपको अगर भागना नहीं है, आपको निभाना है, तो आप पहले उस प्रक्रिया से होकर गुजरिए। मैं कह रही हूं कोई बात नहीं, आपकी उम्र पार कर गई, आप कितने भी उम्र के हो गए हों, अब तो कम से कम जाग जाइए। मैं बार बार कह रही हूं कि समय से पहले जागने की शक्ति और समय से पहले भागने की शक्ति है। ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब आज के युवाओं का क्या 40-50 क्रॉस करने के बाद अब शादियों की पद्धतियां, और उसके पीछे रीजन यही है कि वो लोग दशा दिशा दे रहे हैं जो इस प्रक्रिया से होकर गुजरे ही नहीं है। वो चाहे सोसाइटी का, आपका इन्वायरमेंट का मीडिया हो, चाहे आपका यूनिवर्स का मीडिया हो। और जो मैंने कहा क्रीम बॉडी, हमारी जो क्रीम बॉडी है वही देश की दशा और दिशा तय करेगी। अब अगर आप कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाली एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, तो आप पहले उस पैटर्न को तो फॉलो कीजिए, जिस पैटर्न को आप समाज को बता रहे हैं उसको फॉलो तो आप कर लीजिए पहले, और तब आप समाज के युवाओं को, तब आप समाज में जो नई पीढ़ी है उनको दशा दिशा आप दीजिए किसी तरह से। और बाकी अगर बात करें कि शंकराचार्यों की, तो शंकराचार्य खुद उसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उसके पीछे आप लोग भी जाकर के थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर रीजन क्या है। जबकि उससे सोसाइटी का कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप एक गलत पैटर्न पर चलते चले जा रहे हैं। कोई उसमें व्रत का प्राविधान कर रहा है, तो कोई उसमें दर्शन का के लाभ की बात कर रहा है, प्राविधान बता रहा है, और उसका जो रियल मकसद और मतलब है उसको कोई फुलफिल कर नहीं रहा। जबकि दो से ही शिव और शक्ति, जो कि सृष्टि के रचयिता हमारे बताए गए हैं, और यहीं से आपके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहीं से आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, आरंभ होती है। तो अब इस महाशिवरात्रि के पर्व को आप मनाइए मत, अब आप निभाइए उस प्रक्रिया को।
और निभाएंगे तो उसका आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज आपको ये लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा और आप मैं बता रही हूँ कि समाज दिशा विहीन होता चला जाएगा। और एक अंधी दौड़ मैंने बताया कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो युवा हमारे हैं, उनको एक दशा और दिशा गलत वे में मिलती चली जा रही है और वो उसको फॉलो करने के लिए भाई बाध्य हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जो हमारे बताने वाले हैं वो सही बता रहे हैं, जबकि जो उनको बताने वाले हैं वो मीडिया में दिखे हुए और बिके हुए लोग हैं। जो मैंने कहा जो दिखता है वही बिक जाता है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की मीडिया में जो दिखा है वो बिका क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसके पीछे रीजन यही है कि लोग मनाना तो चाहते हैं लेकिन निभाना नहीं चाहते हैं। लोग अधिकार तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं। तो कहाँ चीजें कैसे आ पाएंगी? इसके बारे में आप सब चिंतन मंथन कीजिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए कि अब आपके पास जो दशा दिशा देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उस लेबल को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातें सही नहीं हो रही, उनकी बातें सटीक नहीं हो रही और ना हो पाएंगी, क्योंकि पहले खुद उनको इस प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। तब उनको ये फीलिंग्स आएंगी, तब उनको ये इन बातों का मतलब पता चलेगा और तब वो आपको सच्चाई से अवगत करा पाएंगे। उसके पहले वो आपको सच्चाई से अवगत नहीं करा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है कि वो मीडिया में जो दिखा है वो बिक गया है, लेकिन उनकी बातें आपको दशा दिशा देंगी, इससे कोई भी सरोकार नहीं है। और आपके पास इस समय मैंने कहा कि 21वीं सदी में जाने का और समय से पहले जागने का और भागने का सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो हम आपको आपके देश में लेकर के दे रहे हैं। अब मैंने कहा कि आप मानेंगे तो ही आप जान पाएंगे, अदरवाइज जानने की और कोई प्रक्रिया नहीं है। मैंने कहा कि उसी जो हमारा यूनिवर्स का मीडिया है, उसी मीडिया से जो चीजें आई हैं उसको लोगों ने अलग अलग पैटर्न में अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, और बिना उसको किए तो मैंने कहा कि कोई चीज संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि की संरचना यहीं से है। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है सनातन का, और मैंने कहा सनातन एक शब्द है जो पूरा सराउंडिंग, पूरा आपका यूनिवर्स, और इसमें सारे लोग हैं। मैंने कहा उसकी पद्धतियां, अपनी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन काम वही है। शादी, विवाह, मैरिज, या जिस भी तरीके से आप लोग अपने अपने तरीके से जो भी इसको नाम दे रहे हैं, वो करने की प्रक्रिया वही है। दो लोगों को एक बंधन में बांधने की प्रक्रिया, और फिर उसके बाद सृष्टि के संचालन की बात, सृष्टि की संरचना की बात। तो इस चीज को मनाइए जरूर, लेकिन निभाइए जरूर। मनाइए, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है कोई भी चीज, लेकिन निभाते हुए मनाइए, तो इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सोसाइटी का बेटरमेंट होगा और आपका बेटरमेंट होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज फिर इसका लाभ नहीं आपको समझ में आएगा, लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा।
तो आज की इस चर्चा में मित्रों इतना ही। आज चैरिटी स्पेशल का दिन था और आप लोगों को ये जानकारी देना मैं ज़रूरी समझती थी, चूँकि भाई किसी भी चीज़ को मनाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बिना निभाए मनाना उसका कोई बहुत मतलब और मकसद नहीं होगा और बहुत उसका कोई रिज़ल्ट आपके सामने आएगा नहीं। और रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको फिर मनाने के साथ साथ निभाना पड़ेगा, देन आपके सामने रिज़ल्ट होगा निश्चित तौर पर। ये मैं आपको पूरी तरह श्योर करती हूँ। तो आज के लिए मित्रों इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। फिर एक नए चैरिटी स्पेशल के साथ आपके पास आऊँगी, आपके सामने आऊँगी, आपके सामने प्रकट होंगी और बताऊँगी आपको कुछ नया और कुछ बेहतर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।